बाज़ ये टाउट माफिया का है, वो हमने बिल्कुल सख्ती की है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करके हमारे नाम पे पैसे लेते हैं। हमने यही बार लगाया है कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो वो डायरेक्ट मेरे पास आए। अगर आपको कहीं किसी जगह किसी महकमे में, चाहे वो मेरा तहसील कॉम्प्लेक्स है, मेरा कोई पटवारी है, बल्दिया को कोई अफसर है, आपको कहीं किसी तौर पर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके साथ कुछ पैसे मांग रहा है आपसे, तो आएँ और मुझे बताएं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तहसीलदीना के तहसीलदार शमशेर रांझा साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से। तो उसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि किसी साइल को कोई मुश्किलात पैदा ना हो। टाउट माफिया हैं उनके हवाले से थोड़ी सी सख्ती की गई है कि किसी के साथ बाहर किसी किस्म का कोई इशू पैदा ना हो, किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन ना करे, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि बयानात हो जाते हैं, बाद में फिर दरखास्तबाजी शुरू हो जाती है कि हमें पैसे नहीं मिले। तो ये मामला उसी सूरत होता है जब टाउट माफिया के जरिए कोई काम करवाया जाता है। बड़ी सख्ती के साथ इन टाउट माफिया को मना किया गया। मेरे साथ तहसीलदार साहब मुझे इनसे बात करेंगे। सर, ओपन डोर पॉलिसी के वाले से क्या पॉलिसी? जी बिल्कुल, हमारे तो आम के लिए दरवाजे ऑफिस टाइम में खुले हैं। सुबह 9 बजे से लेके हम 4 बजे तक इधर हैं, अवेलेबल हैं। तो बाकी जो भी बंदा आता है जिसका काम है हम उसी वक्त उसका करते हैं। बाकी जो बाज़ ये टाउट माफिया का है, वो हमने बिल्कुल सख्ती की है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करके हमारे नाम पे पैसे लेते हैं। हमने यही बार लगाया है कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो वो डायरेक्ट मेरे पास है। हम इधर ऑफिस टाइम में बैठे हैं, या मेरा टेलीफोन नंबर उस पर अवेजा है, तो जो किसी को मसला है वो डायरेक्ट। अच्छा सर, काफी टाइम हो गया आपको इस सीट पे बैठे हुए। अवाम की तरफ से कोई ऐसी शिकायत सामने आई अभी तक? कोई जरा से भी किसी अमला में किसी ने पैसे ले लिए, या किसी टाउट माफिया के जरिए, या किसी ने बयान दे दिए तो बाद में इशू बनाओ कि हमारे जो पैसे हैं वो क्लियर नहीं हुए या हमें कब्जा क्लियर नहीं हुआ? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होते हुए मुझे तकरीबन इधर हो गए हैं 11 माह हो गए हैं। कोई आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई शिकायत इस तरह की मुझे मौसूल नहीं हुई। मतलब आपकी इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस बेहतरीन है? अब जी बेहतरीन है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। बाकी हम अपने पटवार खानों में ये जो मुंशियों वाला है वो भी कंप्लेनें आई थी, वो भी हमने बड़ी सख्ती की हुई है। तो एसी साहबा ने खसूसी हदायत की हुई हैं हमें, तो हम वो रैंडमली विजिट कर रहे हैं उधर जाके। तो हम देख रहे हैं उधर भी जो बंदे होते हैं उनको जो मौका पे रिलीफ हम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मौका के ऊपर रिलीफ फराहम की जा रही है, और किसी को भी अगर कोई शिकायत है तो वो डायरेक्टली तहसीलदार साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, किसी को भी कोई शिकायत है तो वो वहाँ पर जाकर डायरेक्ट बात करे, ना कि किसी टाउट माफिया के जरिए या किसी सियासी असर रसूख के जरिए वो काम करवाने की कोशिश करेगा। जी मैं अभी तो अपने काम आया था ज़ाती, मगर पहले मैं एसी साहबा के पास 2-3 दफ़ा होके गया हूँ। माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है। और मैं, जैसे कि आपको पता है, हमारे ओवरसीज़ के बड़े मामलात होते हैं, लोग हमसे मतलब रिश्वत बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ये वो। तो मेरे एक दो मामलात थे जो जायज़ मामलात थे, वो मैं इसी साहबा से रिक्वेस्ट की है कि ये उन्होंने फौरी उसी दिन ही काम को जो है ना वो कर दिया, और मुझे मेरे काफ़ी सारे अखराजात और मुझे जितनी प्रॉब्लम थी उन्होंने हल कर दी। अच्छा, एक बात बताएं, आप यहाँ पे आए हैं, किसी ने रोका है अंदर जाने में? कोई प्रॉब्लम किसी उसी ने नहीं वक्त रोका, किसी ने, मैं जितनी दफ़ा आया हूँ उन्होंने कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं रखा। सीधी तरह हम जाते हैं, वो दरवाज़ा बस खोलते हैं तो आगे अगर एसी साहब मौजूद हैं तो फौरी मुलाकात हो जाती है। और फौरी तौर पर एसी साहब हैं जो मुतमिन है। मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और मामलात को समझते भी हैं। कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया जी कि ये है वो, उनको पता चल गया है कि ये मेरिट के ऊपर है, फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लिया। बाबा जी कहाँ से आए हैं? मैं सर आया हूँ नथवाला से, मौजा नथवाला से। क्या काम है? काम सर मेरा है, तकसीम लगी हुई है। जी सर, तो बहुत अच्छा मरीम नवाज साहबा ने ये काम शुरू किया हुआ है, जिसमें गरीब आदमी को बहुत फायदा है। जो आदमी सर मतलब है करते हैं ना काम हेरा फेरी, उससे बचत हो जाती है। इस पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है कि किसी बंदे को सुना ना जाए या किसी को हम अपने दफ्तर में दाखिल ना हों। और मैं, मेरे तमाम अफसरान, हम अपने दफातर में मौजूद होते हैं। और मेरा तो तरीक़ाकार ये है कि जब मैं देखती हूँ कि अब बिल्कुल कोई नहीं है, कोई मिलने मिलाने वाला नहीं है, फिर उसके बाद मैं अपने दफ्तर से उठती हूँ, मैं फील हो जाती हूँ। और यही मेरे अहकामात अपने बाकी अफसरान के लिए। तो मेरा ख्याल से आपने और भी लोगों से पूछा भी होगा, देखा भी होगा, मिले भी होंगे। तो मेरा ख्याल ये, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे
लिए और हमारे बारे में लोगों के पॉजिटिवली सामने आया, क्योंकि इससे पहले जो असिस्टेंट मिनिस्टर थे सदिया कपूर साहबा, उनके पे भी एक लिस्ट वगैरह की थी कि डीसी साहब ने उनसे बाकायदा तौर पे एफिडेविट लिए थे कि आप क्यों वहाँ पे जाते हैं या क्या मामला है, और ये शिकायत अरसा दराज से किसी भी महकमे जब में जाए तो पेट्रोल माफिया की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो इस पर बड़े वाज़ेह अहकाम पंजाब हुकूमत की तरफ से हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ सामने आए तो मुतलका जो अथॉरिटी है, मुतलका जिसके अंडर आ रहे हैं, उससे पूछा जाएगा। तो ये कोई लिस्ट भी तैयार हुई है, ऐसे कोई बंदे सामने आए हैं या ऐसा कोई इशू देखने को मिला? इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया, मुझे जो है 2-4 दफ़ा ये चीज़ हाईलाइट की गई है, और अभी रिसेंट पास्ट में भी ये चीज़ हाईलाइट हुई कि ये टाउट माफिया और ये जो एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, इनकी जो है ये मुलव्विस हैं, तहसील कॉम्प्लेक्स में आते हैं और इशूज़ क्रिएट करते हैं। उसके मुतालिक फिर मैंने जो है सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि ये बैनर्स वगैरह मैंने आवेज़ा किए, तहसीलदार साहब को मैंने इस पर थोड़ा अलर्ट किया, विजिलेंट किया कि उसको आप चेक करें, तहसील कॉम्प्लेक्स में देखें क्यों मामला हो रहे हैं। पटवारियों को मैंने जो है वो अच्छा उनको मैंने नोटिस भी किए, शो कॉज भी किए कि ये जो मुंशी है, माफिया है, इसको ज़रा कंट्रोल करें। उसके अलावा जो लिस्ट जिसके बारे में आपने मुझे आप जिक्र जिसका कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दी। मुझे भी बताया गया था कि ये मेरी जो प्रेडेसेसर थी उनके टाइम पे एक लिस्ट बनाई गई थी। वो लिस्ट जो है वो फिर मंगवाई है मैंने, वो बिल्कुल आप बजाव फरमा रहे हैं, वो लिस्ट वाकई मौजूद है। और लेकिन वो लिस्ट ना तो अप्रूव हुई थी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और ना ही वो आवेजा हुई, और वो अभी भी जो है वो अनअप्रूव्ड वहीं पर मौजूद है। हमने ये ज़रूर किया है कि हमने उसको दोबारा से जो है वो फॉरवर्ड किया है कि यही लोग हैं और इनका इसमें ये मुलव्विस हैं। लेकिन वो जब तक अप्रूव होती है या उस पर फर्दर कोई एक्शन होता है, मैंने अपने तरीके से अपने तौर पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है। रजिस्ट्री मोहर साहब को भी जो है वो मैंने नोटिस किया है, तहसीलदार साहब को भी अलर्ट कर दिया गया है, मुंशी माफिया को भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उसके अलावा मैं खुद भी अपना जो रजिस्ट्री ब्रांच है उसका दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, मैं शाम को भी चेक करती हूँ। जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, उनकी मैंने ड्यूटीज़ लगाई हैं कि वो तमाम DMMs को विज़िट करेंगे, अपने पटवारियों के दफातर को विज़िट करेंगे, सरप्राइज विज़िट करेंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे कि वहाँ पर लोगों का जनरल फीडबैक क्या है। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों से ये जो कुछ इस किस्म के नेगेटिव अनासिर हैं ये कंट्रोल में आए। जो वज़ीर आला के भी बड़े वाज़ेह अहकाम हैं, किसी भी महकमे में चले जाएं तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मेरा कोई MP है, मैंने सियासी कोई भी है तो उसकी कोई भी बात जो गैर मुनासिब है, जो गलत बात है वो तस्लीम नहीं करनी। जो मेरिट पे चीज़ है वो सबसे पहले अवाम है, अवाम की आप सुने, ना मेरे किसी सियासी की सुने, ना मेरे किसी कॉल पे सुने, ना किसी की कॉल सुनने की ज़रूरत है। तो ओपन डोर पुलिस के वाले से हमने जहाँ पे भी देखा बड़े ऐसे तरीके से लोगों से मिला जा रहा है, लोगों की बातें सुनी जा रही हैं और जो जायज़ काम है वो फौरी तौर पे हल किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको प्रोसेस है 2-3 माह या 4 माह उनमें लग जाते हैं, जैसे निशानदेही का हो या किसी भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन है तो वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो, क्योंकि एक असिस्टेंट कमिश्नर एक अदालत भी है, तारीख देते हैं और तारीख के हवाले से वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासिर सिद्दीक को। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए।